तो अगेन सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं वो सबसे पहला टॉपिक है हमारा किचन वेस्ट। जो हमारे किचन में से डेली का कचरा निकलता है, कचरा बोले तो मतलब ये नहीं कि घर का झाड़ू लगा हुआ, किचन का जो हमारा वेस्ट है, किचन वेस्ट में आलू का छिलका हो गया, प्याज का टमाटर का छिलका हो गया, या हमारे कोई फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, जिस भी किसी तरह का जो निकलता है, गोभी है, मटर है, टमाटर है, इन सभी का, तो उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वैसे तो उसको डिस्पोज ऑफ करना मुश्किल होता है, यहाँ वहाँ गार्बेज के ढेर लग जाते हैं, लेकिन हम इसको ग्रीन खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। उसको कैसे यूज़ करें, कोशिश सभी करते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि थोड़ी कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं, जिस वजह से हमें जो 100% रिज़ल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आप सभी को किचन वेस्ट सभी बनाते हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियां तो ऐसी फैली हुई है कि 5-7 दिन आप किचन वेस्ट को काट करके, या कई लोग मिक्सी में पीस करके उसको रख देते हैं, उसका पानी प्लांट्स में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि प्लांट में फंगस की समस्या आ जाती है। इतनी जल्दी ये डिकम्पोज़ नहीं होता, जब तक कम्प्लीटली डिकम्पोज़ ना हो जाए तब तक आपको इसको यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज़ वो फंगस पैदा करेगा प्लांट के अंदर। तो अच्छे के लिए डालते हैं बट बुरा हो जाएगा। जैसे कई बार होता है कि अध पका खाना हम खा लेते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान करता है, तो इसी तरह से अध पका जो खाद है वो प्लांट को नुकसान करेगा। आज ही किसी का आया हुआ था कि हमारे पौधों में, गमलों में जो है दीमक की समस्या हो गई। दीमक की समस्या गमलों में नहीं होती है, लेकिन जब उसको खाने के लिए दीमक को कुछ ऐसा मिलेगा कच्चा तो वो ज़रूर आएगा वहाँ। तो यही गलतियाँ हमें नहीं करनी है। सबसे पहली बात, हम क्या डालें और क्या ना डालें। प्लीज़ पेन पेपर है आपके पास तो नोट करिए। किचन वेस्ट तो सारा ही होता है, चाहे वो आप देख पा रहे हैं कि ये कीनू का छिलका है, ये संतरे का छिलका है, ये भी हमारा किचन वेस्ट ही होता है। नींबू का छिलका भी किचन वेस्ट होता है, लहसुन और प्याज का छिलका है वो भी किचन वेस्ट होता है। तो किचन वेस्ट मतलब सारा किचन वेस्ट, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सारा किचन वेस्ट हम एक साथ नहीं डाल सकते। जैसे कि दूध और दही को हम एक साथ कंज्यूम नहीं कर सकते, दूध का ही आइटम है दोनों, बट दूध और दही को हम एक साथ नहीं खा सकते, वो हमारे पॉइजनस या कह लो कि फूड पॉइजनिंग का शिकार कई बार हो जाते हैं हम इससे। तो इसी तरह से इसमें है कि जो खाद है वो उसका खाद पॉइजनिंग का शिकार हो जाता है जब आप डालते हैं इस तरह से। तो ऐसे नहीं डालना है। अब क्या नहीं डालना है वो नोट कर लीजिए। ये संतरे का, नींबू का, मौसम्बी का और कीनू का जो भी छिलका सिट्रस फ्रूट है, उसको आपको किचन वेस्ट का जो खाद बनाना है उसमें नहीं डालना है। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा कि क्यों नहीं डालना है, अभी तो किचन से ही निकला हुआ है। अब ये देखिए कि किचन वेस्ट में क्यों नहीं डालना है। जो हमारे संतरा है, नींबू है या मौसम्बी है, इनके जो सिट्रस फ्रूट के छिलके हैं ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होता है। तो क्या होता है जब हम किचन वेस्ट बनाते हैं, जैसा कि मैं बताता हूँ कि किचन वेस्ट के लिए जो आइटम है आप डालिए, एक लेयर 1 फुट की या 6 इंची की डालने के बाद आप क्या करेंगे कि उसके ऊपर एक बैक्टीरिया का छिड़काव कर देंगे, जिससे जो ये हमारी आइटम दिख रही है ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो इसके एलिमेंट्स हैं अलग अलग हैं। अब एक ही पौधे, एक ही चीज़ के अंदर कई एलिमेंट्स होते हैं, आयरन भी होता है, कॉपर भी होता है, सल्फ़र भी होता है, सारी चीज़ें इसके अंदर मिलती हैं। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसको अलग अलग ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ के ब्रेक डाउन कर देगा। तो उसमें बेनिफिट होगा, जो प्लांट है हमारा वो ईज़िली एब्जॉर्ब कर पाएगा उसको, तो ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया हमें पनपाना है उसमें। लेकिन अगर हम ये नींबू या संतरे का छिलका उसके अंदर डाल देंगे तो ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है। या लहसुन प्याज का भी बात करें तो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो वो क्या है कि बैक्टीरिया तो डेवलप ही नहीं होने देगा, इसके असर से वो पहले ही मर जाएंगे। तो जो इस खाद का ब्रेक डाउन होना था, जो डिकम्पोजिशन होनी थी, वो नहीं हो पाएगा हमारा, वो आधा अधूरा ही रह गया। जैसे कि अध पका गोबर का खाद होता है, वो सिस्टम हो गया उसमें। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि नींबू, संतरा और कीनू, मौसम्बी, इनके छिलके को, कोई भी सिट्रस फ्रूट और भी है इसके अलावा, खट्टा फल, तो वो आप अपने किचन वेस्ट के खाद में नहीं डालेंगे, और लहसुन प्याज को भी नहीं डालेंगे। एक तो ये बात क्लियर कर लीजिए। और दूसरा क्या नहीं डालना है, पकी हुई रोटी, चावल या सब्जी जो पक गई है, जिसमें नमक की मात्रा हो गई। नमक भी देखिए एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है, नमक भी नहीं डलना चाहिए आपका। तो वो नहीं डलना चाहिए पका हुआ भोजन आपका। ये चीज़ तो बिल्कुल कांटा कर लें, बिल्कुल नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये पता नहीं होता आमतौर पे किचन वेस्ट का मतलब किचन वेस्ट डाल दिया। आप मेहनत भी पूरी करते हैं, पूरा 6 महीने 5 महीने डिकम्पोज भी किया, बट उसके बाद आप कहते हैं कि रिज़ल्ट नहीं आया। मेरे पौधों को आपने देखा है कि कितनी ग्रोथ है,
तो इसमें सारा बैक्टीरिया कल्चर की ग्रोथ का असर है कि टमाटर इतने लग रहे हैं, फ्लावरिंग इतनी आ रही, रेनुकुलस में इतनी कलियाँ, इतने बड़े फूल हैं, ये सब उसी का है। क्योंकि जो भी आप खाद डालते हैं उसका 100% रिजल्ट प्लांट को नहीं मिलता आपके केस में। रीज़न यही हो गया है कि बैक्टीरिया जो जीवाणु, जैविक खेती जिसको कहते हैं, वो जैविक खेती एक्चुअल में ये है कि जीवाणु ज़मीन में मौजूद रहेंगे तो जो वहाँ पे न्यूट्रिशन है उसको वो ब्रेक डाउन करके और प्लांट को देंगे। और नहीं तो खेतों में आजकल इतना खाद डल गया केमिकल की वजह से, सारे जीवाणु मर गए हैं, तो जीवाणु रहे ही नहीं। फिर साल में 2 बार हम खेतों में आग लगा देते हैं, उससे भी जीवाणु मर जाता है। तो इसीलिए हमें ये जैविक खाद का प्रयोग करना है। एक तो वेस्ट जो है मैनेजमेंट, ये बहुत बढ़िया हो जाता है इससे। और दूसरा क्या होता है, हमारा उससे निकलने वाली चीज़ है, उससे हम ऑर्गेनिक खाद, हमारी जैविक खाद बन गई। हमने अपने घर में सब्जियां उगा ली, उससे बेस्ट सब्जियां हमें बगैर किसी केमिकल, पेस्टिसाइड के और फर्टिलाइज़र की सब्जियां मिल गई। तो इसको करना क्या है, देखिए, जैसे कि आप एक बाल्टी लेंगे, ये बाल्टी हमने लिया और ये इस तरह का, देखिए, ये धनिया का कुछ पत्ता हो गया, कुछ ये सोहा है, ये कुछ टमाटर के जो ख़राब पीसीज हैं वो हैं, ये हमारे मशरूम थे कुछ जो ख़राब हो गए, तो ये गोभी की डंठल है, ये सारी हम इसमें डालेंगे। देखिए हमारी ये 20 लीटर की बाल्टी है, इसमें हमने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे, आप देखेंगे, देखिए इस तरह से ये डल गया नीचे। अब आपने क्या करना है कि लगभग 6 इंची की 1 फुट की लेयर हो जाए आपकी, तो उसके ऊपर आपको डिकम्पोज़र बैक्टीरिया डालना है, फिर दूसरी लेयर डालनी है। ऐसा इस केस में करना है जब आपने सिर्फ लिक्विड खाद बनाना है, लिक्विड और सॉलिड दोनों बनेगा इसमें, तो इस तरह से डालते जाएंगे। और यहाँ पे एक जो बाल्टी है उसमें एक टैप लगा लीजिए, ताकि जब ये डिकम्पोज हो जाए पूरी तरह से, टैप खोलेंगे, सारा जो लिक्विड है आपका वो निकल के बाहर आ जाएगा और सॉलिड इसमें रह जाएगा। तो सॉलिड को सुखा के गमलों में हम सॉलिड खाद की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो लिक्विड निकल गया उसको डिल्यूट करके 1:6, 1:4, 1:8 जितना भी कंपोजिशन बने उसको बना के हम प्लांट में, प्लांट के साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो एक टैप ज़रूर लगा लें, क्योंकि इसके अंदर से सेपरेट आउट करना आपको बड़ी दिक्कत वाला होगा। तो एक टैप ज़रूर लगा लें। और इसकी बाल्टी जितनी बड़ी चाहे बड़ी ले सकते हैं, आपके कचरा जितना होता है। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है आपने, कि जो इसमें काम कर रहे हैं, आप डाल रहे हैं, ये नहीं कि आपने आज से डालना शुरू किया और सपोज़ करो कि 1 महीने तक डाल दिया, डालते रहे आप, और टाइम आज से नोट कर लिया कि भाई आज से मैंने शुरू किया था, आज से 5 महीने या 4 महीने होगा, मेरा खाद तैयार हो गया। जिस दिन आप इसमें डालना बंद करेंगे, टाइम उस दिन से नोट करें। जिस दिन इसके अंदर कचरा डालना बंद करेंगे उस दिन से टाइम नोट करिए। और हर लेयर के बाद एक बैक्टीरिया मैं बताता हूँ, डिकम्पोज़र बैक्टीरिया है। ये देखिए, ये हमारा डिकम्पोज़र बैक्टीरिया है, इस तरह से बना हुआ है। इस तरह का झाग आ जाएगा, ये देखिए इस तरह का झाग आ जाएगा। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया आपका एक्टिव हो गया है, ये देखिए। और स्मेल से भी पता लग जाएगा, खट्टा खट्टा स्मेल आपका आएगा उसमें। तो इस तरह का बैक्टीरिया का पानी जो है तैयार एक्टिव करके रखेंगे। और आप उसको इसमें सपोज करें कि जैसे ये लिया हमने, तो एक लेयर हमने इसकी डाल दी, 1 लीटर, आधा लीटर, जैसे जितना बड़ा बाल्टी हो। सपोज करें 100 लीटर का ड्रम है, तो इस मग्गे से 2 मग्गा डालना है। अब ये 20 लीटर का है, तो इससे आधा मग्गा ही हम इस तरह से ये डाल देंगे। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं ना, इस तरह से हमने इस तरह डाल देना है इसको। फिर इसके ऊपर हमें दूसरी लेयर डाल देनी है। दूसरी लेयर हमारी किचन वेस्ट की होगी, फिर डाल देना है। तीसरी लेयर होगी, डाल देना है। ये तो हो गया जो लिक्विड सॉलिड बनाना है। अगर कई लोग चाहते हैं कि हमें लिक्विड चाहिए ही नहीं, तो क्या करना है, आपने सॉलिड ही बनाना है। तो एक लेयर इसकी डाली, बैक्टीरिया डाला, फिर एक 2 इंची की मिट्टी की लेयर डाल दीजिए, फिर किचन वेस्ट डाला, फिर बैक्टीरिया डाला, एक मिट्टी की लेयर डाल दी। सिर्फ बैक्टीरिया डालना, पानी नहीं डालना है। और जब लिक्विड चाहिए तो इस बैक्टीरिया के साथ आपको इसको डिप रहे, ये जितना मटेरियल आपने डाला है ये डिप रहे, इसके लिए आपको पानी भी डालना है, ताकि वो जो मटेरियल है वो पानी में डिप रहे, तभी बैक्टीरिया की मूवमेंट अच्छी हो पाएगी लिक्विड बनने के लिए। तो ये तो लिक्विड और सॉलिड का आपको पता लग गया। एक टैप लगाना है, इस तरह से आपका ये खाद तैयार हो जाएगा। जिस दिन आप डालना बंद करें तो गर्मी के दिनों में लगभग 4 महीने का टाइम ले लेता है। जैसे अब गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, आगे अभी करेंगे तो अभी फरवरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जाके आपका ये खाद तैयार होगा। गर्मियाँ हैं तो इस तरह से हम डालेंगे, लेयर डालते रहेंगे। जिस दिन आप बंद करेंगे इसको लेयर को डालना, लेकिन एक चीज़ याद रखें, जब भी जो खाद बनाएं इसको ढक के रखें, नहीं तो मक्खी मच्छर की मात्रा बहुत हो जाएगी, आप परेशान हो जाएंगे। स्मेल तो खैर आती ही आती है, लेकिन अगर बैक्टीरिया जो मैं बता रहा हूँ ये बैक्टीरिया डालते रहेंगे तो इसमें आपको स्मेल जो है वो 50-60% ख़त्म हो जाएगी, आपकी 40% ही स्मेल रह जाएगी। लेकिन ऐसे नॉर्मली बनाते हैं तो वहाँ पे बैठना मुश्किल हो जाता है, इतनी ज़्यादा स्मेल हो जाती है। तो इस तरह से आप खाद लिक्विड और सॉलिड तैयार कर सकते हैं।
आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नहीं भी क्लियर हुआ हो तो आप क्वेश्चन नोट कर लें अपने अपने पेपर पेन के साथ, और लास्ट में हम इसका फिर डिस्कशन कर लेंगे।